देखिए, आए दिन दिल्ली में न्यूज़ केवल घटनाओं को लेकर आती है सामने। भले ही वो यूपीएससी के 4 छात्रों जो दिल्ली में अपना सपना पूरा करने आए थे, भले ही वो जो कल एक होम शेल्टर का एक इशू आया है जिसमें कई बच्चों की मौत के बारे में बता रहे हैं, और भले वो इस तरीके से एक छोटा बच्चा जो स्कूल में पढ़ने जा रहा था, अगर उसके पिताजी उसके साथ नहीं होते तो शायद उस बच्चे को बहुत ज़्यादा चोट लगती। मेरी उनके फादर से बात हुई, वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने आए थे। दिल्ली सरकार की रोड की डीसिल्टिंग हो रही थी। डीसिल्टिंग तो करी नहीं, केवल और केवल ढक्कन उठा के साइड में रखा हुआ था, और ढक्कन ऊपर नहीं रखा, वहां पे एक प्लाई रख दी। उनका बच्चा जैसे ही उतरा, उसने स्टेप करा तो वो ड्रेन में गिर गया। अगर उस ड्रेन की डीसिल्टिंग हो गई होती तो शायद बच्चा बह जाता, क्योंकि ड्रेन के नीचे इतनी ज्यादा गंदगी थी, वो बच्चा वहीं पे रुक गया और फादर ने उसका हाथ पकड़ लिया। बड़ी दुखद घटना। और ये केवल एक जगह की बात नहीं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आप देखिए, मैं चाहूंगा आपका जूम कर लीजिए। ये कालकागढ़ी में दिल्ली जल बोर्ड का एक पॉइंट है, जिसकी हमने ये रनिंग रोड के ऊपर इस तरीके से 4 बड़े बड़े पैनल इनके खुले। मैंने खुद हमारे यहाँ के जो सेम एरिया आता है, ये कस्तूरबा नगर विधानसभा का पार्ट है, डिफेंस कॉलोनी भी कालकागढ़ी पे, किसी को कोई असर ही नहीं पड़ता। किसी की जान जाए, इन अधिकारियों को कुछ नहीं जाता। इनका फोकस केवल और केवल बातें घुमाने में। मैं आज सेक्शन 198 जो हमारा नया लॉ है, उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस की वजह से एक बच्चे की चोट लगी, मैं खुद एक एफआईआर रजिस्टर कराने जा रहा हूँ। और सेक्शन 198 लॉ ऑफ टॉर्ट्स के तहत इस बच्चे को कंपनसेशन मिलनी चाहिए, और एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, एक अंडरटेकिंग इनको देनी चाहिए कि दिल्ली में कोई भी सीवर का ढक्कन इस समय पे खुला नहीं है, कोई भी स्लैब खुली नहीं है। बारिश का मौसम है, अधिकतर रोड में पानी भरा हुआ है, नीचे गड्ढा है, उससे गिर सकता है व्यक्ति। सीवर का या कोई नाली का ढक्कन खुला, उससे गिर सकता है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो शुरू कर देंगे अपना कहना कि हमारी गलती नहीं, तो गलती किसकी है? और उनके फादर ने सीसीटीवी की डिमांड करी है कि दिखाएं किसकी वजह से इंसिडेंट हुआ और कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एनसीडब्ल्यू ने भी इस मामले के खिलाफ संज्ञान लिया है, कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, महिला कांग्रेस प्रोटेस्ट किया। आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि लगातार आतिशी जी ने भी कल ट्वीट किया इस घटना को लेकर, स्वाति मालीवाल प्रमुख रूप से बात करती हुई नजर आई और सरकार पर अपनी सरकार को घेरती हुई नजर आई। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील वेरी सॉरी फॉर आतिशी जी। आतिशी जी को सभी दुर्घटनाओं के बीच में अरविंद केजरीवाल जी ने जाके खड़ा कर दिया। केजरीवाल जी के घर में 4 लोग रहते हैं, जिसमें से खुद वो इस समय तिहाड़ जेल में। 2 एकड़ का बंगला केजरीवाल जी का, 140 करोड़ रुपए से बना हुआ बंगला केजरीवाल जी का। उस 1.5-2 एकड़ के घर में मात्र 4 लोग रहते हैं, और जिस तरीके से ये लोग एक सेंटर में रह रहे थे, डबल कैपेसिटी में ये लोग रह रहे थे। वहां पीने को भी पानी की सुविधा नहीं थी, साफ पानी की, खाने की कोई सुविधा नहीं थी, कि मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं थी। जो लोग अंदर मेडिकल ट्रीटमेंट के माध्यम से बैठे थे, जिनको दवाइयां चाहिए, दवाइयां भी नहीं मिल रही थी। और ये सरकार हेल्थ मॉडल लेकर चलती थी कि दिल्ली का हेल्थ मॉडल सबसे नंबर 1 है। केजरीवाल जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, सत्येंद्र जैन जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे, मनीष सिसोदिया जी बीमार हो तो मैक्स हॉस्पिटल में जाएंगे। बट दिल्ली का आम आदमी, जो इन्हीं की दिल्ली सरकार के सेंटर में रह रहा था, गंदे पानी की वजह से, बिना मेडिसिन की वजह से आज उनकी मौत हुई। तो मुझे लगता है ये मर्डर है, ये मौत नहीं है, ये सरकार की नेग्लिजेंस का मर्डर। और बैक टू बैक दिखने को यूपीएससी के 3 छात्र मरते हैं, उसमें वो मर्डर मैं उनको कहूंगा। एक यूपीएससी का छात्र करंट लगने की वजह से मरता है, वो भी एक मर्डर है। छोटी बच्ची इलेक्ट्रिक्यूशन से मरती है, वो भी मर्डर है। तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? कौन सामने आके बात करेगा? केजरीवाल जी होते हर जेल में बैठे, वो क्यों इस्तीफा नहीं देते? और जिस तरीके से सरकार चल रही है, वो दिन दूर नहीं जो सरकार को भंग कर दिया जाएगा।